हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल अडेप्टेशंस इन लो कैल्शियम। न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन के अंडर आता है कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी कैसे एक्ट करती है, कैसे अडेप्ट करती है, कौन कौन से चेंजेस लाती है अपने फंक्शन के अंदर ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन कर सके। इसमें दो हार्मोन्स का मेन रोल आता है। पहला है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं तो उसका सिग्नल आगे इंटेस्टाइनल वॉल्स और किडनीज को भेजता है। जब कैल्शियम लेवल्स कम होने शुरू होते हैं बॉडी में तो कैल्शियम लॉस 0 हो जाता है और कैल्शियम रिटेंशन 100% हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है और कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में स्टोर करता है जिससे नॉर्मल बोन मास डेंसिटी को मेंटेन किया जा सके। जब भी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो बॉडी अपने स्टोर्स को यूज़ करती है उस कमी को पूरा करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में स्टोर होता है। तो जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम होने लगते हैं तो बॉडी बोन से कैल्शियम को ड्रॉ करना शुरू कर देती है जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन किया जा सके। यंग लोगों की बॉडी में लो कैल्शियम लेवल में अडेप्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। ये एक टेबल है ऑन बॉडीज रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम लेवल्स। जब प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल्स कम हो गए तो उसके बारे में सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड को पता चला। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया और पैराथायरॉयड हार्मोन ने आगे सिग्नल दिया इंटेस्टाइनल वॉल और किडनी को कि वो अपने फंक्शन में कुछ चेंज लाएं। इंटेस्टाइनल वॉल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देती है। किडनीज ने फॉस्फेट एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर दिया और आयनिक फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर दिया क्योंकि फॉस्फेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में विटामिन D3 हार्मोन में चेंज हो रहा है जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो और कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा बॉडी में बोन रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है जिससे बोन्स डिज़ोल्व हो रही हैं और उससे कैल्शियम ड्रॉ हो रहा है। इस सारे प्रोसेस में पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन रोल आता है। मैं पढ़ भी देती हूँ आपके लिए। कैल्शियम ड्रॉप्स टू नियरली ज़ीरो एंड रिटेंशन ऑफ डाइटरी कैल्शियम can be nearly 100% under these conditions. The level of calcium in the blood is maintained at a constant level irrespective of the dietary intake by the action of hormones. Parathyroid hormone stimulates the kidneys to alter vitamin D to its active form vitamin D3 hormone. When the blood level of calcium is lower than normal, vitamin D3 hormone raises to blood calcium levels by increasing its absorption, drawing it from bones, and decreasing its excretion by the kidney. Calcitonin, another hormone, inhibits release from the bones and thus ensure normalcy. पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ साथ कैल्सिटोनिन हार्मोन भी एक्ट करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये इंश्योर करता है कि बोन से ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ ना हो, लेकिन ओल्ड एज पीपल में ये अडेप्टेशंस डिक्लाइन करती हैं जिससे अगर वो प्रॉपर कैल्शियम ना लें तो उनकी बोन्स जल्दी वीक हो जाती हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट हमेशा 1:1 या 2:1 की रेशो में लिए जाते हैं। कैल्शियम की इनटेक हमेशा फॉस्फेट की इनटेक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक ज़्यादा फॉस्फेट कंज्यूम करता है और कैल्शियम इनटेक कम है तो इससे पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है जिससे बोन रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत तेज़ी से होता है जिसकी वजह से बोन मास डेंसिटी भी बहुत तेज़ी से कम होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच।